कहानी डायरी एक जांबाज की। वर्तमान एलओसी पर खोज। द प्रेजेंट डिस्कवरी ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। फिल्म की शुरुआत कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के बर्फीले और पथरीले पहाड़ों के बीच होती है। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पायलट स्क्वाड्रन लीडर विक्रम राठौर फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहजाद खान बेहद खतरनाक इलाके में गश्त लगा रहे हैं। बेस कैंप से उन्हें चेतावनी मिलती है कि दुश्मनों के पास स्टिंगर मिसाइलें हैं और वे वापस आ जाएं, लेकिन वे उस चेतावनी की परवाह नहीं करते। तभी एक भारी ब्लास्ट के बाद उन्हें नीचे मलबे का ढेर दिखाई देता है। जब वे देखते हैं कि वहां कोई जिंदा बचा है, तो वे अपना हेलीकॉप्टर नीचे उतार लेते हैं। वहां उन्हें बीएसएफ की एक महिला फौजी मिलती है, जो बुरी तरह घायल और बेहोश है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहजाद खान जब उसे बर्फ और धूल से उठाने के लिए नीचे झुकते हैं, तो वे धीरे से उसका चेहरा साफ करते हैं। मौत के इतने करीब होने के बावजूद उसके चेहरे पर एक गजब का सुकून और मासूमियत थी। उसकी गहरी नीली बंद आंखों और शांत चेहरे को देखकर शहजाद को उस बेसुध लड़की से पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है। जब वे उसे इलाज के लिए मेडिकल बेस ले जा रहे होते हैं, तो शहजाद को उसकी एक पर्सनल डायरी मिलती है। उस जांबाज फौजी को करीब से जानने के लिए और जब तक वह जिंदगी की जंग लड़ रही है तब तक अपना हौसला बनाए रखने के लिए शहजाद उसकी डायरी को जोर-जोर से पढ़ने लगते हैं। यहीं से मोनिशा की यादों का सिलसिला शुरू होता है। फ्लैशबैक 1 पूर्वोत्तर के जंगल। फ्लैशबैक 1 द जंगल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। डायरी शहजाद को मोनिशा की सबसे पहली पोस्टिंग में ले जाती है। महज 18 साल की एक शांत, कला और संगीत से प्यार करने वाली छोटे शहर की लड़की को मणिपुर के घने और खतरनाक जंगलों में बोडो उग्रवादियों से मुकाबला करने के लिए भेज दिया जाता है। वहां उसे एक सीनियर फौजी हवलदार मोहम्मद अली के अंडर में काम करने का मौका मिलता है। शुरुआत में हवलदार अली को इस बेहद शांत और शालीन लड़की पर बहुत शक होता है। उन्हें लगता है कि जो लड़की वायलिन बजाती है और शायरी लिखती है, उसके लिए जंग का मैदान सही जगह नहीं है। लेकिन मोनिशा बहुत जल्द उन्हें गलत साबित कर देती है। अपनी तेज नज़र और इंसानी बर्ताव को समझने की कला की वजह से वह दुश्मनों की चाल को पहले ही भांप लेती है। जब उसके साथी सैनिकों को जाल में फंसाकर उग्रवादी हमला करते हैं, तो मोनिशा आगे बढ़कर मोर्चा संभालती है। वह अपनी खास घरेलू और जड़ी बूटियों वाली मेडिकल जानकारी का इस्तेमाल करके ऐसी दवाएं बनाती है जिससे उसके घायल साथियों के जख्म बहुत तेजी से ठीक होने लगते हैं। अपने साथियों को बचाने के लिए मोनिशा को बंदूक भी चलानी पड़ती है, लेकिन वह अपनी इंसानियत कभी नहीं खोती। वह दोनों तरफ से मरने वाले लोगों के लिए दुखी भी होती है और पूरी ताकत के साथ अपनी ड्यूटी भी निभाती है। हवलदार अली के दिल में उसके लिए बहुत इज्जत बढ़ जाती है। फ्लैशबैक 2 मध्य भारत का दिल। फ्लैशबैक 2 द हार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। इसके बाद मोनिशा का सफर उसे मध्य भारत के जंगलों में ले जाता है, जहां उसका सामना खूंखार माओवादी बागियों से होता है। यहाँ मोनिशा की तेज बुद्धि और कंप्यूटर की कला खुलकर सामने आती है। कैंप में एक मजबूत लैपटॉप पर काम करते हुए उसकी कोडिंग स्किल की वजह से वह बागियों के गुप्त मैसेज को डिकोड कर लेती है। इससे उसकी टुकड़ी कई जानलेवा हमलों से बच जाती है। लगातार बढ़ते दबाव और अपने साथियों को गिरते हुए देखने के खौफ के बावजूद वह खुद को बहुत शांत रखती है। जब भी उसे खाली समय मिलता, वह पेंटिंग करती और अपनी डायरी में गहरे एहसास और बड़ी कहानियां लिखती। वह लिखती कि जंग इंसानी रूह पर कितना गहरा बोझ डाल देती है। फ्लैशबैक 3 गुजरात के दंगे। फ्लैशबैक 3 कम्युनल स्ट्राइफ इन गुजरात। कहानी अब गुजरात की सड़कों पर पहुंचती है, जहां भारी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे हैं। मोनिशा को शांति व्यवस्था बनाए रखने की बेहद खतरनाक जिम्मेदारी दी जाती है।
चूंकि वह एक आधुनिक मुस्लिम लड़की है और उसने देश की फौज की वर्दी पहनी हुई है, इसलिए उसे दोनों तरफ के लोगों के भारी मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। यही वह जगह थी जहां वह सबसे ज्यादा खतरे में थी, इसलिए नहीं कि वह कमजोर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुद पर गजब का काबू रखती है और बिना किसी गुस्से या पक्षपात के मासूम लोगों के लिए एक ढाल बन जाती है। उसकी सादगी और शालीनता कई भड़के हुए मामलों को शांत कर देती है। क्लाइमेक्स, कश्मीर की लड़ाई, द क्लाइमैक्स, द बैटल ऑफ कश्मीर। डायरी की आखिरी कहानी मोनिशा को कश्मीर के ऊंचे और बर्फीले जंगलों के युद्ध क्षेत्र में ले आती है। आमने सामने की जंग और भारी गोलीबारी की वजह से वह अपनी मुख्य टुकड़ी से अलग हो जाती है। अपनी बेहतरीन रणनीति और सूझबूझ का इस्तेमाल करके वह अकेले ही सीमा पार करने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के एक बड़े ग्रुप को रोक कर रखती है। वह पूरे फोकस के साथ लड़ती है, लेकिन तभी एक जोरदार मोर्टार ब्लास्ट होता है और वह मलबे के नीचे दब जाती है। यहीं पर आकर विक्रम और शहजाद को वह मिलती है। उपसंहार, कंक्लूजन। फिल्म वापस वर्तमान में लौटती है। हेलीकॉप्टर सुरक्षित तरीके से मिलिट्री अस्पताल पहुंच जाता है। मोनिशा को तुरंत इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। हेलीकॉप्टर के पायलट और वहां की लोकल मेडिकल टीम उसकी जान बचाने में जुट जाती है। डॉक्टर घबराते हुए कहते हैं, इस लड़की का तुरंत इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मुझे मजबूर मत करो। शरीर के अंदर 9 mm की गोली फंसी हुई है। जानते हो जब यह इंसानी जिस्म में घुसती है तो क्या होता है? पायलट कहते हैं, हिम्मत करने वालों की मदद भगवान खुद करते हैं। आप बस गोली बाहर निकालिए, बाकी सब ऊपर वाला संभाल लेगा। डॉक्टर कहते हैं, मुझे इसे काटकर निकालना ही होगा। आखिरकार ऑपरेशन सफल होता है और डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब वह बच जाएगी। शहजाद को डायरी पढ़ते देख विक्रम पूछते हैं, ये सब क्या है? और वह जो किस्सा तुम पढ़ रहे थे, वह तो बहुत कमाल का था। शहजाद कहते हैं, बहुत खतरनाक था सर, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे यह डायरी मिल गई और मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मैं इसे पढ़ने लगा। विक्रम हंसते हुए कहते हैं, क्या किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना अच्छी बात है? शहजाद मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं सर। विक्रम कहते हैं, चलो अब चलते हैं। तभी बैकग्राउंड में आवाज आती है और इस तरह से मोनिशा की जान बच गई। मोनिशा जिंदा बच जाती है। उसकी डायरी, जिसने उसके पूरे सफर की कहानी दुनिया को बताई, उसकी वजह से हवलदार मोहम्मद अली की शहादत और बहादुरी को भी देश के सामने पूरा सम्मान मिलता है। शहजाद अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उनके हाथ में अभी भी वह डायरी है जिसने उस लड़की की खूबसूरत, कलात्मक और बेहद बहादुर रूह को उनके सामने खोलकर रख दिया था, जिससे उन्हें पहली नजर में प्यार हुआ था। वे सोचते हैं कि कैसे एक लड़की जो पेंटिंग करना, खाना बनाना और वायलिन बजाना पसंद करती थी, उसने देश की रक्षा के लिए अपनी शांत दुनिया छोड़ दी। उसने साबित कर दिया कि असली ताकत एक सच्चे दिल और खामोश इरादों में होती है। फिल्म का अंत शहजाद के साथ होता है, जो रिकवरी रूम के शीशे से अंदर देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब मोनिशा की वे गहरी नीली आंखें दोबारा खुलेंगी।